अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री और मैं हूं वकार अज़ीम। और आज हमने डिस्कस करना है इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ सेकेंड ईयर। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि अब तक सोए रहे और अब वो चाहते हैं कि वो पास हों, और ना सिर्फ पास हों बल्कि अच्छे मार्क्स भी लें। तो मेरी शॉर्ट ऑलरेडी मैंने 8 चैप्टर्स की अपलोड कर दी है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने डिस्कस किया कि किस तरह से आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जी सेकेंड ईयर के कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं और उनके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 से जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हैं जी इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, आयोनाइजेशन एनर्जी, इट्स टाइप्स एंड ट्रेंड्स। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो टाइप्स को डिस्कस करें या ट्रेंड्स को डिस्कस करें। तो यहाँ पे आप फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। फैक्टर्स आप लिखेंगे, फैक्टर्स के साथ ट्रेंड भी लिख दें। ट्रेंड सिंपल सा ये है कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आप मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। और इंक्रीज़ होने की रीज़न्स क्या क्या है? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, शील्डिंग इफ़ेक्ट कांस्टेंट है, और एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस कम हो रहा होता है। तो इस वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टुवर्ड द न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है। नंबर 4 पे हमारे पास हैं व्हाट आर हाइड्राइड्स, टाइप्स एंड ट्रेंड्स। नंबर 5 पे हमारे पास है व्हाट आर ऑक्साइड्स, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़। नंबर 6 पे हमारे पास है जस्टिफाई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप। फर्स्ट ए भी आ सकता है, फोर्थ ए भी आ सकता है, सेवन्थ ए भी आ सकता है। एंड डिस्कस देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो इनको आपने जहन में रखना है, और ये मैं इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि यही वाले शॉर्ट क्वेश्चन, यही वाले लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। आप इनको भी तैयार करें, इनके बाय द वे जो और भी हैं वो भी तैयार करें, लेकिन ये है कि इनके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नंबर 2, इसका पेयर भी चैप्टर नंबर 1 के साथ है। नंबर 1 पे है जस्टिफाई पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, जस्टिफाई एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। पिक्यूलियर की जगह पे एनॉमलस भी आ सकता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर भी आ सकता है, तो इनको जहन में रखिएगा। राइट नोट ऑन कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय डाउन सेल। इसके आपने एडवांटेजेस भी लिखने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं इसमें से काफ़ी सारे। नंबर 4 पे हमारे पास है राइट नोट ऑन कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सेल। नंबर 5 पे हमारे पास है व्हाट आर टू मेन प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस दैट वी फेस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा बाय डायाफ्राम सेल। तो इसमें आपने प्रिपरेशन भी लिखनी होगी। और अब देखें, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने बताया, प्रिपरेशन अलग है। अगर अलग से पूछी जाए तो आपने सिर्फ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को हल्का सा डिस्कस करना है, हल्का सा टच देना है। अगर प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस अलग होंगे तो आप प्रॉपरली उनके डायग्राम्स भी ड्रॉ करेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी बताएंगे। नंबर 6 पे हमारे पास है राइट नोट ऑन रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्रीज़। नंबर 7 पे है राइट डिटेल नोट ऑन रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज़। तो इन चीज़ों को आपने देख लेना है जी। चैप्टर नंबर 7 जिसका पेयर चैप्टर नंबर 10 के साथ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने हैं। राइट 3 मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट इज़ क्रैकिंग, गिव इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। Write detailed note on reforming. Write detailed note on classification of organic compounds. नंबर 6 पे है जी हाइब्रिडाइजेशन। sp3 भी आ सकती है, sp2 भी आ सकती है, sp भी आ सकती है विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। लाइक आपसे अगर वो sp3 पूछेगा तो उसके साथ वो आपसे मीथेन पूछ लेगा, sp2 पूछेगा तो इथीन पूछ लेगा, sp पूछेगा तो इथाइन। व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, गिव इट्स टाइप्स। अच्छा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास आइसोमेरिज्म जो है उसकी 2 टाइप्स आपकी बुक में डिस्कस हुई हुई हैं। एक आपके पास क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर टाइप्स हैं जिनमें हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है, और इस तरह करके। और जो हमारे पास आगे जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है उसकी 2 टाइप्स हैं, सिज और ट्रांस। तो इन चीज़ों को भी आपने ज़रा अच्छे तरीके से देख लेना है।
व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, गिव इट्स टाइप। सच अ लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके चैप्टर 7 के बड़े इजी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इजी हैं, वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास है हाउ अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स। तो 6-7 मेथड हैं, उनके अंदर लास्ट वाला मेथड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप्स विद एग्जांपल्स। नंबर 4 पे है जी डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड E1 मैकेनिज्म। नंबर 4 पे है डिफरेंशिएट बिटवीन SN2 एंड E2 मैकेनिज्म्स। सिंगल मैकेनिज्म्स में आल्सो बी आस्क्ड, सिंगल मैकेनिज्म्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे नंबर 5 पे आप एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐड कर दें कि हाउ ग्रिग्नाट रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकता है, मेथनॉल भी आ सकता है, एथेनॉल भी आ सकता है, एसीटोन भी आ सकता है, एपोक्साइड्स भी आ सकता है, अमोनिया भी आ सकता है, वाटर भी आ सकता है, अल्कोहल्स भी आ सकता है और सियानोजन क्लोराइड भी आ सकता है। तो ग्रिग्नाट रिएजेंट वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें शामिल कर लें। मोर देन 50% चांसेस उसी लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। उसके बाद 50% चांसेस जो हैं वो E1, E2, SN1, SN2 मैकेनिज्म से पूछे जाएंगे। और ऊपर वाले 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, हाँ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स भी हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 4 चैप्टर्स अगर आप कर लें तो हर चैप्टर आपको तकरीबन 9 नंबर दे रहा है। चैप्टर नंबर 1 भी 9 नंबर दे रहा है, 2 शॉर्ट हैं, 1 लॉन्ग, 1 MCQs है। चैप्टर नंबर 2 में भी 2 लॉन्ग, 1 लॉन्ग, 2 शॉर्ट और 1 MCQs है। चैप्टर नंबर 7 से भी ऐसे ही है, चैप्टर नंबर 10 से भी ऐसे ही है। तो हर एक चैप्टर आपको 9 मार्क्स दे रहा है। तो 9 + 9 18 और 18 + 18 36 मार्क्स आपके इन 4 चैप्टर्स करने से क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ अगर आप मज़ीद 4 चैप्टर्स कर लें, चैप्टर नंबर 3 कर लें, चैप्टर नंबर 13 कर लें, चैप्टर नंबर 14 कर लें और चैप्टर नंबर 16 कर लें, तो ऑलमोस्ट आपके 20+ मार्क्स आपके वहाँ से बन जाते हैं। तो आप इजीली पास भी हो जाएंगे और आपकी परसेंटेज भी अच्छी होगी। विश यू गुड लक और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।